हर किस्म की तारीफ़ अल्लाह के लिए है जो तकदीरों को बनाने वाला है। उसने पैदा किया और तकदीर बनाई, शरीयत मुकर्रर की तो आसानी की। वो रात को दिन पर लपेटने वाला है, वो ज़बरदस्त हमेशा रहने वाला, इस दुनिया के लोगों के ज़वाल का फ़ैसला करने वाला है, ताकि वो हमें बताए कि हर फ़रोकश होने वाले को कूच करना और मुंतकिल होना है। उसने हमारे ज़माने के दिनों में ऐसे झोंके मुंतखब किए हैं जिनमें हम उसकी रहमत के बाद नसीब, मग़फ़िरत कराने वाले आमाल और ख़ूब नवाजिशों के दर पे हों, या के बाद दीगरे आने वाले फ़जीलत वाले मौसमों में, ताकि हम उसकी जनाब में तौबा करें, उससे मग़फ़िरत तलब करें, उसकी नेमतों को याद करें और उसका शुक्र अदा करें। और मैं गवाही देता हूँ कि एक अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक़ नहीं, वो एक अकेला फ़र्द और बेनियाज है। न तो उससे कोई पैदा हुआ और न वो किसी से पैदा हुआ है और न उसके जैसा कोई है। और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के बंदे रसूल, उसकी मखलूक में उसके चुनीदा और दोस्त हैं। और मैं दुरूद व सलाम भेजता हूँ उन पर, उनकी आल व असहाब पर और ता क़यामत दुरुस्त तरीक़े से उनकी पैरवी करने वालों पर। हम्दो सना के बाद ऐ मुसलमानों, रब्बुल आलमीन से हुस्न ज़न रखो, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद ना हो। वो बहुत ज़्यादा रहम करने वाला, नहायत मेहरबान है। ताअत व तक़वा को लाजिम पकड़ो कि ये दोनों अल्लाह रहमान व रहीम की दहलीज़ तक ले जाने वाले रास्ते हैं। उसकी रहमत उस पाको बुलंद ज़ात के इस कौल में जलवागर होती है, उसका फरमान है, और जो मेरी रहमत है वो हर चीज़ को शामिल है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला की रहमत में से हिसाब के वक्त मोमिन बंदों की पर्दा पोशी है। इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, अल्लाह ताला मोमिन को अपने करीब बुला लेगा और उस पर अपना पर्दा इज़्ज़त डालकर उसे छुपा लेगा। फिर फरमाएगा, तुझे अपना फ़ला गुनाह मालूम है, तुझे अपना फ़ला गुनाह याद है? तो वो कहेगा, जी हाँ या रब, मुझे मालूम है। हत्ता कि उससे तमाम गुनाहों का इकरार करा लेगा और वो शख्स अपने दिल में ख़याल करेगा कि अब वो तबाह हो चुका। उस वक्त अल्लाह ताला फरमाएगा, मैंने तुझ पर दुनिया में पर्दा डाला, आज तेरे लिए उन गुनाहों को माफ़ करता हूँ। फिर नेकियों का रिकॉर्ड उसके साथ में फिर नेकियों का रिकॉर्ड उसके हाथ में दे दिया जाएगा। लेकिन काफिर और मुनाफिक के मुतालिक बरमला गवाह बोलेंगे, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने रब पर झूठ बांधा। सुन लो, जालिम पर अल्लाह की लानत है। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है। अल्लाह के बंदो, बिलाशुबा माह रमज़ान सचमुच अजीम माह है। अल्लाह ताला ने उससे इस उम्मत मोहम्मदिया को मुशर्रफ किया है और इसके अंदर एक अजीम वाक़या रखा है जो इंसान की ज़िंदगी में हर साल एक मरतबा आता है। ये शब क़द्र है। ये क़ती तौर पर रमज़ान के आखिरी अशरे में है और उसकी ताक़ रातों में इसका होना ज़्यादा ताकीदी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शब क़द्र को आखिरी अशरे की ताक़ रातों में तलाश करो। इसे बुखारी ने रिवायत किया है। अल्लाह तबारक व तआला ने ये फ़ैसला किया कि इस रात में खैर व इबादत और ज़िक्र के सारे अमाल उस आदमी के अमल की जज़ा के बराबर हों जिसने 83 साल अमल किए। ये 1000 महीने हैं, क्योंकि शब क़द्र 1000 महीने से बेहतर हैं। अल्लाह ताला ने इसकी शान में एक ज़ीशान किताब, एक ज़ीशान फ़रिश्ते के वास्ते से, एक ज़ीशान रसूल की ज़ुबानी, एक ज़ीशान उम्मत के लिए नाजिल फरमाया। और क्योंकि इसमें हर मुहकम मुआमले का अंदाज़ा और फ़ैसला किया जाता है। जिसने इस शब नेकियां की वो अल्लाह के नज़दीक क़द्र व शरफ़ वाला हो गया। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, यकीनन हमने उसे शब क़द्र में नाजिल फरमाया। तू क्या समझा कि शब क़द्र क्या है? शब क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। इसमें हर काम के सर अंजाम देने को अपने रब के हुक्म से फ़रिश्ते और रूह यानी जिब्रील उतरते हैं। ये रात सरासर सलामती की होती है और फज्र के तुलू होने तक रहती है। ये शब मऊद मशहूद है।
जिसे कुरान करीम ने हमेशगी के दफ्तर में क़ैद कर दिया है और बंदों पर रहमत बरतते हुए उनसे शब कद्र पोशीदा रखी गई है। जिस तरह जुमा की घड़ी छुपाई गई है ताकि वो इबादत में कोशिश करें और नमाज, ज़िक्र, दुआ और अल्लाह से इल्तिजा के ज़रिए इसकी तलब में कोशा हों, यूँ अल्लाह से उनकी क़ुर्बत बढ़े और वो ज़्यादा सवाब पाएँ। बंदे को चाहिए कि वो खूब अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूउन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी का विर्द करे, जैसा कि ये उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जामे अक़वाल में से है। जब बंदे को अल्लाह की तरफ से माफ़ी मिल गई तो अल्लाह उसे वो अता करेगा जो उसके लिए नफ़ा बख्श होगा और उससे उस चीज़ को फेर देगा जो उसके लिए नुकसानदेह होगी। इसलिए ऐ मुसलमान, अल्लाह से डर, ज़िंदगी के मौक़े ज़ाये न कर और चुनिंदा वो पाकीज़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक़्तिदा कर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात में उससे ज़्यादा मेहनत करते थे जितनी मेहनत रमज़ान की दूसरी रातों में करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमर कस लेते थे, शब बेदारी करते थे और अपने अहले खाना को जगाते थे। इस अशरे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में से एतिकाफ़ है, जिसका मकसद ये है कि नफ्स को अल्लाह की इबादत और उसकी क़ुर्बत में लगा दिया जाए, मखलूक़ात से रिश्ते मुनक़ते कर लिए जाएं और दिल को हर उस चीज़ से खाली कर लिया जाए जो अल्लाह के ज़िक्र से फेरे। अल्लाह के बंदो, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो, जवाद करीम अल्लाह के झोंकों के दर पे हो, अल्लाह वाहिद करीम के दरवाज़े पर खड़े हो और अल्लाह रऊफ़ रहीम की तरफ मुतवज्जे हो। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, हामीम, कसम है उस वजाहत वाली किताब की, यकीनन हमने इसे बाबरकत रात में उतारा है, बेशक हम डराने वाले हैं। इसी रात में हर एक मजबूत काम का फैसला किया जाता है। अल्लाह मुझे और आपको कुरान करीम में बरकतों से नवाजे, उसके बयान से हमें और आपको फ़ायदा पहुँचाए। मैं अपनी ये बात कहता हूँ और अल्लाह अज़ीम से अपने लिए, आपके लिए और बक़िया तमाम मुसलमानों के लिए मग़फ़िरत तलब करता हूँ। आप भी उससे मग़फ़िरत तलब कीजिए, बिलाशुबहा वो बहुत बख्शने वाला मेहरबान है। हर किस्म की तारीफ़ अल्लाह के लिए है जिसने रोज़ादारों पर भरपूर अज्र की नवाजिश की और रोज़े को फ़िस्क़ फ़ुजूर के तीरों से बचाने वाली ढाल बनाया। मैं उसकी हम्द करता हूँ, बयान करता हूँ, मैं उसकी हम्द बयान करता हूँ कि उसने हमारे लिए क़यामत के दिन नजात के असबाब मुहैया किए और हमारे लिए भलाई के रास्तों और बुराइयों की राहें वाज़े की। और मैं गवाही देता हूँ कि हमारे नबी मोहम्मद अल्लाह के बंदा और उसके रसूल हैं। अल्लाह ने आप पर रिसालत ख़त्म की और आपसे हिदायत तमाम की। दुरूद नाजिल हो आप पर, आपके आला साहब पर और ता क़यामत उनकी दुरुस्त तरीके से पैरवी करने वालों पर। अल्लाह के बंदो, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो और खलवत व जलवत में उससे डरो। ईमानी भाइयों, अब्दुल्ला बिन कैस से मरवी है कि उन्होंने आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से सुना, उनके सामने ऐसे लोगों का जिक्र किया गया जिनका ये गुमान था कि जब फ़राइज़ अदा कर लिए गए तो उन्हें इसकी परवाह नहीं कि वो एक तरफ अलग हो रहे हैं। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, कसम है अल्लाह उनसे उसी का सवाल करेगा जो उसने उन पर फ़र्ज़ किया है। लेकिन ये वो लोग हैं जो दिन में गलतियाँ करते हैं और तुम लोग अपने नबी से हो और तुम्हारे नबी तुमसे हैं। मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी क़यामुल लैल छोड़ते नहीं देखा, इल्ला ये कि बीमार रहे हों तो बैठे बैठे नमाज़ पढ़ी। फिर उन्होंने कुरान में आई हर उस आयत को बयान किया जिसमें क़यामुल लैल का ज़िक्र है। इसे मरूज़ी ने क़यामुल लैल में रिवायत किया है।
अल्लाह के बंदो, तुम्हें अल्लाह का वास्ता अल्लाह की इबादत के लिए नफ्स से जिहाद करो और पामर्दी से काम लो और नेक अमाल के ज़रिए इन वक्तों से फ़ायदा उठाओ, नेकियां करके बुराइयां छोड़कर और वक्त गुजरने से पहले नेकियों की तरफ जल्दी करके इन फजीलत वाले वक्तों को गनीमत जानो। ऐ अल्लाह, हमें ईमान की हालत और सवाब की नीयत से शब क़द्र में क़याम की तौफ़ीक़ इनायत कर और इसमें हमारे लिए वही लिख जो तूने अपने नेक बंदों के लिए लिखा है और अपने शुक्र, ज़िक्र और हुस्न इबादत पर हमारी मदद कर। नफ्सों की बुराइयों और बुरे अमाल से हमें बचा, हमारी कमज़ोरी और कोताही पर रहम कर और हर परेशान कुन मामले में तू हमारे लिए काफ़ी हो जा। हमारे दुश्मनों और हासिदों को हम पर हंसने का मौका न दे। ऐ अल्लाह, फ़लस्तीन में कमज़ोर मुसलमानों को नजात दे। ऐ अल्लाह, गासिब यहूदियों पर अपनी पकड़ सख्त कर। ऐ अल्लाह, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वक्त की कहत साली के जैसी उन पर कहत साली भेज। ऐ अल्लाह, हमें हमारे वतनों में अमन से नवाज। ऐ अल्लाह, हमारे वतनों में अमन से नवाज। हमारे सरबराहों की इस्लाह फरमा, हमारी सरबाही उन्हें दे जो तुझसे डरें और तेरा तक़वा इख्तियार करें। ऐ अकरमुल मुकरमीन, ऐ अल्लाह, हमारे सरबराह खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और उनके वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान को अपनी तौफ़ीक़ से नवाज और अपनी ताईद से उनकी मदद कर और उन्हें तो नेकी और तक़वा की राह पर चला। और ऐ अल्लाह, हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अच्छे दुरूद व सलाम की तौफ़ीक़ दे, जैसा कि तूने अपनी किताब मुबीन में हमें हुक्म दिया है। अल्लाह ताला और उसके फ़रिश्ते उस नबी पर रहमत भेजते हैं। ऐ ईमान वालो, तुम भी उन पर दुरूद भेजो और खूब सलाम भी भेजते रहा करो। और ऐ अल्लाह, खादिम हरमैन शरीफैन को वो जो हाजियों के अमन व अमान के लिए कोशिशें सर्फ कर रहे हैं उसका उन्हें बेहतर बदला दे। ऐ अल्लाह, ऐ क़य्यू अज़ीज़, ऐ अल्लाह, जो लोग सरहदों पर तैनात हैं, ऐ अल्लाह, तू उनकी मदद फरमा। ऐ अल्लाह, उनके मक़तूलीन को तू शुहदा में कबूल कर। ऐ अल्लाह, तू उनकी मदद कर। ऐ अल्लाह, दुरूद नाजिल फरमा मोहम्मद और आले मोहम्मद पर, जैसा कि तूने दुरूद नाजिल किया इब्राहीम और आले इब्राहीम पर। बेशक तू लायक हम्द और साहिब शौकत है। और बरकत नाजिल फरमा मोहम्मद और आले मोहम्मद पर, जैसा कि तूने बरकत नाजिल फरमाई इब्राहीम और आले इब्राहीम पर। बेशक तू लायक हम्द और साहिब शौकत है। और नमाज कायम कर, बेशक नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है और अल्लाह का ज़िक्र सबसे बड़ा है और अल्लाह जानता है जो तुम करते हो। मक्कतुल मुकर्रमा मस्जिदुल हराम में दिए गए खुतबा जुमा का उर्दू तर्जमा आवाज़ डॉक्टर सनाउल्लाह सादिक दैमी बेतारीख़ 29 मार्च 2024 यूट्यूब चैनल दावत मसाइल दीन पर पेश किया गया है।